एक बात और सुनो, पूछो क्या? तुम लोग किसकी कथा सुनने आए यहां? बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की, हाँ या ना? पूछो, अरे बोलो तो तुम। हाँ ठीक है, हमारी कथा सुनने आए, लेकिन देखो एक के साथ एक फ्री। कथा तो तुम हमारी सुनने आए, पर तुम्हें पूज्य परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी मिल गए। कल खूब संत आए थे, स्वामी जी भी आए थे, कल बहुत से संत आने वाले हैं। इसी को तो कहते हैं एक को पकड़ लेने से बहुत प्राप्त हो जाते हैं। या जो परमार्थ निकेतन वाले हैं वो सुनो, विद्यार्थी बैठे हैं, आपने मुनि जी के चरण पकड़ लिए तो देखो क्या गजब के जलवे हैं। पूज्य परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी के चरण पकड़ लिए तो विद्यार्थियों को ना अयोध्या जाना पड़ता है, ना बागेश्वर धाम जाना पड़ता है। अयोध्या वाले महात्मा भी यहाँ आते हैं और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी यहाँ आते हैं। ये संत के चरण पकड़ने का फायदा, फिर जाना नहीं पड़ता, सब यहीं आ जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, और क्या बाबाजी, क्या झाबाजी, क्या चाबाजी, सब फलाने जी, ढिकाने जी, लाला जी, बालाजी, सब देखो तुम वहीं आ रहे हैं, राम जी के यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। यही होता है, बुरा ना मानना भैया। सेठ की दुकान पर बिकने वाले सबसे महंगे बादाम की कीमत खूब महंगी होती है, पर महंगे बादाम से ज्यादा सुनार के यहाँ पर कचरा जो रहता है वो ही अगर फेंक दे तो कई किलो बादाम खरीद लिया जा सकता है। ये संगत का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? संगत का। अगर बड़ों की संगत करेंगे तो यही फायदा होगा। बोलो सीताराम। अच्छा, बड़ों का मतलब तुम इसमें बड़े मत समझना, ना 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 ना, इसमें बड़े जो दिल से बड़े हों, धन से बड़े नहीं। धन से बड़े भाई तो आगे के लगे बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, जो दिल से बड़े हों, ऐसे लोगों की संगत करोगे, संतों की संगत करोगे तो तुम्हें भगवंत भी मिलेंगे और हनुमंत भी मिलेंगे। आहा, ये कितना बढ़िया सूत्र निकला। संत के चरण पकड़ने से भगवंत भी मिलेंगे और संत भी मिलेंगे और हनुमंत भी, क्योंकि साधु संत के रघुबाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े ही बड़े देखो। कल हम रहीम दास जी की उसको पढ़ रहे थे किताब, बड़ा गजब का दोहा लिखा। रही मन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, कहा करे तलवार। रहीम दास जी कहते भैया जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। अच्छा, कपड़ा फट जाए तो तुम तलवार से सिलोगे या सुई से? कपड़ा फट जाए तो तुम कहो अरे हम पे तलवार है, तलवार। ठटली के बरे तलवार क्या काम की है? कपड़ा फट गया, सुई ले आओ, सुई। और बुरा न मानना, एक बात और सुन लो, तुम पहाड़ पे तो बैठ सकते हो, सुई पे नहीं बैठ सकते। आओ, 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 आओ। अगर तुम सुई पे बैठ गए तो ऑपरेशन तुम्हारा अमेरिका ही में होगा फिर। हाँ, तो भैया ये मत कहना कि हम जो है, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए बड़े कौन? जो भगवान की भक्ति में डूबे हों, जिनका स्वभाव सरल हो। हमारी नजर में तो एक ही है, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हमने आपको उपाय दे दिया कि हनुमान जी को पाना है तो रोज हरि का भजन करिए। हनुमान जी का रोज थोड़ा, अच्छा ज्यादा भी मत करना। हाँ, ज्यादा खाने से भी पेट खराब हो जाता है।
और बिल्कुल ना खाने से भी पेट खराब होता है, सूख जाता है, आंतें सिकुड़ जाती हैं। उपाय क्या है? बोले इतना खाते रहो कि जीते रहो। दुनिया में आज तक जितने भी आदमी मरे वो सब ज्यादा खाने से ही मरे हैं। इसलिए संसार के भी रहो, जगत के भी रहो, जगदीश के भी रहो, माया के भी रहो, माधव के भी रहो, नर के भी रहो और नारायण के भी रहो। उसका उपाय यही है, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। अच्छा मान लो किसी का लीवर खराब हो जाए, लीवर, अब डॉक्टर कह लो ये बोतल पियो ठीक हो जाएगा, तो एक ही दिन में पी लेने से क्या लीवर ठीक होगा? तो डॉक्टर क्या कहता? 2 ढक्कन रोज पियो। दवाई तो वही है पर रोज पीनी पड़ती है। एक दिन में पी लोगे लीवर तो ठीक नहीं होगा, उल्टा जो सही होगा वो खराब हो जाएगा। बोलो सीताराम। क्या कहता डॉक्टर? थोड़ा थोड़ा पियो। उसी प्रकार हनुमान जी को पाने का उपाय क्या? रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। अच्छा किसी का पेट बढ़ जाए और वेट बढ़ जाए, उसको कहो जिम करो, जिम ठीक हो जाए, और वो एक ही दिन में 6 घंटा जिम करे तो क्या पेट घट जाएगा? हाथ पांव और टूट जाएंगे, अस्पताल में भर्ती होगा। एक दिन में वजन नहीं कम होगा तो करना क्या होगा? रोज 1-1 घंटा जिम करो, एकदम स्लिम हो जाएगी बॉडी, पतले हो जाओगे। उसी प्रकार रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भगवान ने तुम्हें जिंदगी में 20 मिनट आपको डेयरी मिल्क की चॉकलेट दी, 20। अब तुम एक ही दिन में खा लोगे तो बाकी दिन मिर्च ही खाना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? 20 डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिल गई, रोज 1 खाओ। पहले बढ़िया मिर्चा खाओ, फिर डेयरी मिल्क चबाओ। आहा 20 दिन तक मुंह मीठा रहेगा, आनंद भी आएगा। ज्यादा बुद्धिमान 20 की 40 कर लेते हैं तो 40 दिन तक आनंद रहेगा। उसी प्रकार संसार में भी रहो पर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पिताजी से खर्चा को रुपया लेना हो तो मैं एक ही दिन में 10,000 मांग लो, जूता मिलेंगे। पैसा तो नहीं मिलेंगे पर जूता मिलेंगे। उपाय क्या है? 500 फीस के नाम पर, 500 गाड़ी के नाम पर, दूसरे दिन 500 कपड़ा के नाम पर। अपने हस्बैंड से भी यही करे। विवाहित माताएं जितनी बैठी हैं, बढ़िया उपाय सुन लीजिए। थोड़ा सा 20% हमको दे दीजिएगा बाद में। हाँ, इकट्ठा मांगोगी पति देव नाराज हो जाएंगे। उपाय क्या है? आज 500 दे दो, आज बढ़िया दिन है, आज के दिन पत्नी को रुपया देने से पैसा बढ़ता है। हाँ, आज 500 रुपया मोबाइल के लिए दे दो, आज बैग के लिए दे दो। हाँ, धीरे धीरे तुम 20,000 ले लोगे, पति को पता भी नहीं चलेगा। और एक दिन में मांगोगे वो जिंदगी भर कहेगा वाह उस दिन हमने 10,000 तो दिए थे। ऐसे ही भजन है, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कमजोर हो, एकदम हमारे जैसे पतले मोटा होना है तो एक दिन में खाना खाने से क्या मोटे हो जाओगे? रोज प्रोटीन का भोजन करो, डाइट बढ़िया हाई करो, बढ़िया अंकुरित चना खाओ। आहा पर धीरे धीरे अपनी डाइट को बढ़ाओ। जैसे ही तुम धीरे धीरे डाइट को बढ़ाओगे वैसे ही तुम्हारा वजन बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। गुरुजी आप थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हो? भैया इकट्ठा भजन करोगे घर वाले मार के निकाल देंगे। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। चलो जाओ बाबाओं के पास में, परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश चले जाओ, यहाँ प्राण खा रहे हो। जाओ, यहाँ किसी काम के नहीं हो, जाओ। पर अगर तुम रोज 5 माला जपोगे तो घर के भी काम आओगे,
जगत के भी काम आओगे और जगदीश के भी काम आओगे। तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। एक ही दिन में सब दान दे दोगे तो दूसरे दिन कोई तुम्हारे दरवाजे पर दान लेने नहीं आएगा, सबई बड़ा जाएगा पे हलवा आएगा। क्या उपाय है? रोज अगर दान लेने वालों को दरवाजे पे बुलाना है तो रोज थोड़ा थोड़ा दे दो। रोज लोग भी आते रहेंगे, उनके दर्शन भी होते रहेंगे, इकट्ठा खत्म भी नहीं होगा और काम भी बन जाएगा। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हमको कल पूनम जी मिले, बोले गुरुजी कुछ हमें दान देना है। अगर हम एक ही दिन में कह देते चलो दे दो 2-4 करोड़, तुम तो अमीर हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तो एक बार तो वो बात नहीं टालते, पर दोबारा कभी हमारे आसपास नहीं झपते। हाँ कि ये गुरुजी तो बहुत मांगते हैं, बहुत लेते हैं, तो क्या किया, बोले गुरुजी कुछ देना है। हम कहा जो तुम्हारी श्रद्धा हो तुम दे देना। आज हमने इनसे 21 लिए हैं, 2-4 महीने बाद फिर ले लेंगे तो ज्यादा भी मिल जाएगा, इनको भी धक्का नहीं लगेगा। ये उपाय है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आपको हम ये बात बहुत सार्थक बात बता रहे। हनुमान जी की भक्ति भी भैया धीरे धीरे अभ्यास में डालो अपनी जिंदगी में। एक दिन ऐसा आएगा हनुमान जी तुमको मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।